चेक चेक हेलो 1 2 3 4 हेलो चेक 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 हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगा दिया चुप जीतू आ रहा है ऑडियो चलिए अच्छा कुछ भी कंट्रोवर्शियल सवाल मत पूछना मैं जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा इसका वादा है स्टार्ट करें हाँ अलीगढ़ इतने सारे माइलस्टोन्स पार कर रही है तो कितना प्राउड फील करते हैं और आपको जो अवार्ड से नवाजा गया है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अलीगढ़ की जो जर्नी शुरू हुई थी फरवरी में इस साल और उसके बाद हमें नहीं लगा था कि ये इसकी जो जर्नी होगी इतनी लंबी होगी और अभी भी चल रही है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं कई सारे देशों में इसको दिखाया जा रहा है और इसको सराहा जा रहा है। मुझे जो अवार्ड मिला है मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी भी एक डिपार्टमेंट में जब अवार्ड मिलता है तो पूरी फिल्म को मिलता है और ख़ास करके डायरेक्टर को मिलता है क्योंकि ये डायरेक्टर का विजन था हंसल मेहता का। और मैं आई कैन टेल यू हाउ थैंकफुल आई एम टू हंसल फॉर गिविंग मी दिस रोल। आपके लिए कितना मायने रखता होगा? बहुत ज़्यादा क्योंकि आप सिर्फ अपनी कंट्री में आप किसी अवार्ड फंक्शन में आपको अवार्ड नहीं मिल रहा। एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे 78 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। 78 कंट्रीज़ के फिल्मों में से कुछ फिल्में चुनी जाती हैं, कुछ परफॉर्मेंसेस चुनी जाती हैं। सारे डिपार्टमेंट में जो नॉमिनेशन होता है वो 78 कंट्रीज़ की फिल्मों को देख करके किया जाता है। दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड फॉर एशिया पैसिफिक। इसके अलावा जो हमारे बॉलीवुड में बहुत सारे अवार्ड शोज होते हैं जी। तो डू यू थिंक मतलब इस अवार्ड शो जैसे जो फिल्म सराहते हैं उस तरह के कोई अवार्ड शो होने चाहिए हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में? नहीं, हिंदुस्तान में होनी चाहिए। इंडस्ट्री में हो चाहे नहीं हो लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसा फेस्टिवल होना चाहिए जहाँ पर एशिया और के सारे जो फिल्में हैं उनको बड़ी बारीकी से देखा जाए और उस तरह के नॉमिनेशन किया जाए। अवार्ड जो हैं और कुछ नहीं होता है, इनसे काम नहीं मिलता है आपको, लेकिन अवार्ड ये टाइम होता है रिकग्नाइज़ करने का। एक नॉमिनेशन जब इस तरह के प्लेटफॉर्म पे होता है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड होता है। जो मेरे साथ में जितने भी नॉमिनेटेड थे वो इस कैटेगरी में सारे के सारे विनर थे, सारे के सारे ग्रेट एक्टर थे। चाहे कोई साउथ कोरिया का था, कोई ईरान का था, कोई अमेरिका का था, तो नवाज़ था नॉमिनेशन में। तो ऑल ऑफ अस वर विनर्स। उसमें से एक उन्होंने चुना, तो वो ज्यूरी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला था आपको अपने किरदार को लेकर? नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे वहाँ पर जो जितने बड़े बड़े दिग्गज आए थे जो उस जूरी में थे, उनका नाम सुन के ही मैं डर गया था कि मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मुझे कोई अवार्ड मिलेगा, जिस तरह के नाम उस जूरी में शामिल थे। लेकिन सारी जूरी ने ये कहा कि जो अलीगढ़ फिल्म है या जो परफॉर्मेंस है वो उसको देखते हुए यही लगा उनको कि सबसे डिफ़िकल्ट परफॉर्मेंस उनको लगी फिल्म में। इस तरह की फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, क्रिटिकली भी एक्लेम होती है, लेकिन कमर्शियली अच्छा नहीं कर पाती, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए क्या है, पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा पत्रकार बंधुओं से ये कहता हूँ कि आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखना बंद कीजिए और लोगों की जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उस पर जाइए, क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए अलग डिपार्टमेंट है, अलग लोग हैं, वो देखते हैं। मैं बॉक्स ऑफिस पे सोच करके कोई फिल्में करता नहीं हूँ, तो इसलिए बॉक्स ऑफिस पे चलती है कि नहीं चलती है और 3 दिन में आप बिज़नेस को रैप अप कर देते हैं। लेकिन अलीगढ़ जैसी फिल्म आज तक अलग अलग यात्रा कर रही है, वो कोई फ्री में तो कर नहीं रही है। उसका जो पैसा आएगा या आ रहा होगा उसका हिसाब कोई रख रहा है? आप में से कोई रख रहा है? नहीं रख रहा है। तो इस तरह की फिल्में लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, इस तरह की फिल्में ज़्यादा लंबे समय तक लोगों के बीच रहती हैं और अपना पैसा बनाती हैं, उसके ज़्यादा प्रॉफिट भी देती हैं। खैर वो हमारा डिपार्टमेंट है ही नहीं। एक्टर का काम है एक्टिंग करना, एडिटर का काम है एडिटिंग करना, कैमरामैन का काम है कैमरा करना। इसमें पैसा कहाँ से आता है? On a lighter note, any upcoming project you want to share with us? नाम शबाना है जिसमें एक सपोर्टिंग रोल कर रहा हूँ। रामू जी की फिल्म में कई सालों के बाद रामू ने मुझे डायरेक्ट किया, उसकी बहुत खुशी है। स्पेशल अपीयरेंस किया है मैंने सरकार 3 में। 2 अंग्रेज़ी फिल्में अमेरिकन प्रोडक्शन है उनको किया है। इसी तरह से थोड़ा बहुत काम करता रहता हूँ, आप लोगों की दया है। आपकी मूवी निर्जा तो लोग कौन सी फिल्म? अलीगढ़ की मूवी, आपकी मूवी अलीगढ़ है। अच्छा। तो लोग
निर्जा और दंगल के लेवल की मान रहे हैं लोग, तो इस बात से आप अलीगढ़ इस साल की सबसे बेस्ट फिल्म है, पीरियड। सर वेट अभी आप खड़े रही हो वो विजुअल बस सर वेट सेकंड आ जाओ। एक राइटर भी है, वो पूछना पड़ेगा। एक्टिंग में कंप्लीटली मेरे को नहीं मिल रहा, उठा लेना। ओके चलते हैं। के लिए कितनी स्पेशल होने वाली है ये, इतने सारे अवार्ड शो में उसको सराहा गया है, कितना प्राउड फील करते हैं इस फिल्म को? इस फिल्म के लिए हमें कोई भी अवार्ड, कोई भी लिस्ट, उससे बड़ा मतलब लोगों का प्यार है कि वो प्यार पिछले साल अक्टूबर में ये फिल्म प्रीमियर हुई थी बुसान फिल्म फेस्टिवल में, और तब से लेके आज तक हमें इस फिल्म के लिए इतना प्यार मिल रहा है, और वो प्यार हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। बाकी मतलब अवार्ड्स को ज़्यादा मायने देना मेरे सोचने में उचित नहीं है। इसके अलावा मनोज बाजपेयी को भी काफ़ी अच्छा अवार्ड मिला है एशिया पैसिफिक का, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे, उनकी परफॉर्मेंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहूँ भाई, मैं बहुत छोटा हूँ इतने बड़े परफॉर्मेंस के बारे में कुछ भी कहने के लिए, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि शायद ही बहुत कई सालों में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस हिंदी सिनेमा ने देखा, और इस बात को रिकग्नाइज़ किया एप्सा ने, जो एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स है, जो जिनको मतलब कई लोग एशिया के ऑस्कर्स मानते हैं, उन्होंने इस बात को पहचाना। वो न सिर्फ मनोज बाजपेयी जैसे आर्टिस्ट, बल्कि हमारी फिल्म के लिए बहुत बड़ी सराहना है। फिल्म बनने से पहले और अब इतनी सराहना मिलने के बाद ये जर्नी कैसी रही आपके लिए? जर्नी तब कंप्लीट होगी जब सेक्शन 377 इस देश से हटाया जाएगा, तब इस फिल्म की जर्नी हम कहेंगे कि कंप्लीट हुई है, क्योंकि वो इनजस्टिस जो सेक्शन 377 के ज़रिए, जो होमोफोबिक सोसाइटी के ज़रिए आज भी हमारी सोसाइटी में है, वो जब तक नहीं हटेगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि हमारी फिल्म सफल हुई है। सर एक जो बिल है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2016, आपको लगता है वो पार्लियामेंट में पास होना चाहिए वो बिल? बिल्कुल लटका हुआ बिल है भाई, देखिए ये सारे जो है आपके ह्यूमन राइट्स है, आपके निजी राइट्स है, जिनको हमें इसके लिए इतनी लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए। तो हमारे टीम के एक मेंबर है जो अभी फ़िलहाल दिल्ली में है, इसी राइट के लिए लड़ रहे हैं। आपकी जो सोच थी पिक्चर बनाने से पहले, जो आपकी सोच थी, उस सोच पे लगता है आपको मनोज बाजपेयी खड़े उतरे हैं? बिल्कुल, मनोज बाजपेयी भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि भाई मेरे लिए मतलब एक छोटे मुँह बड़ी बात हो जाएगी कि मनोज बाजपेयी खड़े उतरे। मतलब वो मतलब इस देश के महान एक्टरों में से एक हैं, और उनके बारे में कुछ कहना मतलब मेरे जैसे या किसी के लिए भी मतलब बहुत छोटी बात होगी। मूवी को निर्जा और दंगल के लेवल का कंसिडर किया जा रहा है, इस बात से आपको खुशी मिलती है? भाई हर फिल्म अलग होती है, हर फिल्म की अपनी एक किस्मत होती है। निर्जा बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत फिल्म है, और दंगल मैं कल देख रहा हूँ, तो मैंने सुना है कि बहुत ही कमाल की फिल्म है। तो हर फिल्म की को अलग से देखना चाहिए, उनको कंपेयर करना मतलब हर एक फिल्म के साथ नाइंसाफ़ी है। आपकी मूवी आ रही है सिमरन जी, तो आपने एक सॉन्ग में कंगना को कंसिडर किया है? कौन सॉन्ग में? वो पिक्चर की हीरोइन है भाई। अच्छा, एक सॉन्ग कर रहे हैं आप? हाँ, सॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन पिक्चर की हीरोइन कंगना रनावत है। कहना चाहेंगे आप मूवी के बारे में? अब मतलब थोड़ा जल्दी है उस फिल्म के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि फ़िल्म सितंबर 15, 2017 में रिलीज़ हो रही है। हमने उसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है, और हम अभी एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन शुरू करेंगे। लेकिन इतना कहूँगा कि मुझे अलीगढ़ के बाद, शाहिद के बाद, राजकुमार राव और मनोज बाजपेयी के बाद एक महान अभिनेता के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। Aligarh received a lot of acclaim overseas festival circuits, but somehow do you feel the Indian award ceremonies have somehow shied away from rewarding Aligarh that much to you? Well, we must understand one thing. Awards
and award ceremonies are television shows. The television shows, and they are meant to attract TRPs. They are not necessarily a recognition of greatness. So for us, the fact that Manoj has received the APSA is a great honor. It is an honor for not only us, for Aligarh, it is an honor for the entire country. And we should celebrate that. For me, the love that the film has received, and eventually when Section 377 is abolished from this country, it will be the biggest award that this film will ever receive. Thank you, sir. Thank you so much. Hey, hi. Yes. राजकुमार, आप इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा थे, इतने सारे अवार्ड से गुजर चुकी है, कितना प्राउड फील करते हैं फिल्म को? बहुत प्राउड फील करते हैं। आई थिंक हंसल सर की हर फिल्म पे हम बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। शाहिद, सैटेलाइट्स, अलीगढ़, अभी ओमेटा है, सिमरन है। आई थिंक ही इज़ अ फैमिली नाउ, ही इज़ मोर देन अ फिल्म मेकर। सो इट्स लाइक घर वही जैसे शादी होती है, वो जो खुशी है ना, इट्स दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस। इसके अलावा हर फिल्म का हिस्सा रहा है, तो कैसी बॉन्डिंग है आपकी हंसल मेहता जी के साथ? It's amazing, yeah, the kind of bonding we have. We really can't define that. It's very rare that something like this happens between a director and an actor. But I'm very glad and I'm overwhelmed that we share this kind of relationship now. इसके अलावा मनोज वाजपेयी जी को एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड। Oh yeah, yes. It's a huge honor. I think, as far as I know, I think he's the first Indian who has received this award. And I think that's the thing working with Hansal sir. I think we both worked in Satellites together. And Manoj sir totally deserves it. I mean, that kind of absolutely. performance is rarely seen. I think it's one of the finest performances of the year. Second time you going to work with Kangana in the Simran. So how was the experience to working? What second time? Which is the second film? Second film. No, I don't think so. I'm in Simran. ये वाली जो सिमरन है वो राज के बिना है। Okay. Raj, but how important do you think Aligarh is in the context of breaking stereotypes about homosexuality? Do you think It is very important. I think we as filmmakers are also opening up to the idea now. I saw Kapoor and Sons and now Aligarh, and there was Bombay Talkies. I think I'm very happy that we are the perception and the scenario and the way we portray gay characters on screen is definitely changing. And thanks to filmmakers like Hansal sir, Karan Johar and the writers, I think it's a great change. इसके अलावा बॉलीवुड के जो अवार्ड शोज है उनको भी अपना नजरिया बदलना चाहिए इन तरह की छोटी फिल्म। I really can't comment on that. या किसको क्या करना चाहिए। हमारा जो काम है हम वही कर सकते हैं। हमारा काम है कैमरा के सामने ईमानदार रहना, अपनी ऑनेस्टी से काम करना। बाकी जिसको I won't say because I got an award for Shahid, Filmfare Award. So I don't know who to change what, yeah. But I think the kind of response we get from the audience and the kind of love we get from you guys is more than any award. What best appreciation you get from your fans and Bollywood? Sorry, Best appreciations or the comment you get from the Bollywood or स्पेशल कॉम्प्लीमेंट फॉर योर कैरेक्टर? lot of great comments, yeah. He spoke Malu so well. Malayalam. yeah. Being So a that North was Indian, I think. yeah, that was quite a task, but I think I managed pretty well. पत्रलेखा, what do you want to say about the Indian award shows and इस तरह की छोटी फिल्मों को भी चांस मिलना चाहिए? What do you think? I don't know. I think there's a criteria. There are jury members. There's a criteria. There's a jury member who's sitting there and choosing the film. So I am sure they know their job, and yeah. But getting an award like what he got in Australia is way bigger than a lot of awards. So I'm very happy that Manoj sir has got it, and I'm sure in future, in couple of months, he's gonna get much more of them. When can we see you both together? I think soon. soon. We are going to collaborate. Yeah, there's something that we both are reading and thinking about. So I guess after City Lights, it's time that we should come back together. thank you. सबका 377 abolish कर देना चाहिए। कब का कर देना चाहिए था यार। वो तो जिन लोग जो लगा के गए थे उन लोगों ने भी एबॉलिश कर दिया कब का। हम लोग पता नहीं क्यों उनसे बस एक ही चीज़ सीख के उसको पकड़ के बैठे हैं। और बाकी बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए जो हम सीख सकते हैं, अच्छी बात है वैसे। बट 377 को पकड़ के बैठे हैं। आई थिंक डेफिनेटली उसको एबॉलिश कर देना चाहिए। इट्स हाई टाइम। थैंक यू। यस, विजुअल ले लीजिए। यस, हाँ बुला रहा हूँ, वहाँ पे भी बुला रहा हूँ।
हाँ एक सेकंड पत्रलेखा जी, एक सेकंड मंगेश भाई, एक सेकंड हेलो 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 अरे सर आप लोग बैठो, उनको एक मिनट दो आदमी करके ले लो। एक सिंगल थिंग रात में Yeah. Not together. Together? Yeah. Or you want to go in? पहले निशी को कर ले। नहीं सर आप लो ना सर, तू कर ना, तू बोल ना। दोस्तों क्या कहना चाहिए अलीगढ़ मूवी के बारे में, जिससे बहुत से अवार्ड जीते हैं, क्या कहना तो सबसे पहली बात तो मैंने ये पिक्चर रिलीज़ के पहले देखी थी। शैलेश जी हैं, हंसल जी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, और तभी मुझे बहुत अच्छी लगी थी पिक्चर। आई फेल्ट के मनोज एंड राजकुमार बोथ वर फैंटास्टिक इन द फिल्म। जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट था हंसल जी का, उसके लिए भी बहुत यू नीड करेज टू मेक अ फिल्म ऑन सच अ सब्जेक्ट, एंड आई ऑलवेज न्यू कि मनोज ने बहुत अच्छा काम किया था पिक्चर में, एंड फाइनली आई थिंक ही इज़ गेटिंग व्हाट ही डिजर्व्स एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर। आपको सबसे ज़्यादा किसका अच्छा परफॉर्मेंस लगा? देखो मतलब मनोज की पिक्चर है तो ऑब्वियसली के एंड ही इज़ मेड कंप्लीट जस्टिस टू इट, एंड ऑफ कोर्स देयर राजकुमार वाज डन अ वेरी गुड जॉब। तो दोनों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उसमें से मनोज वाज एब्सोल्युटली जस्ट अप देयर, ग्रेट। सर इसके अलावा इन फिल्मों को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो मतलब बॉलीवुड में उसको सराहा नहीं गया, लेकिन बाहर बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया। तो क्या कहना चाहेंगे, बॉलीवुड में इस तरह की छोटी फिल्मों को भी सराहना मिलनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि बॉलीवुड में एक तो छोटी मोटी फिल्में ऐसा नहीं सोचना चाहिए आदमी। इस तरह का डिफरेंट सब्जेक्ट लेके जो लोग आते हैं, जो लोग ऐसी पिक्चरें बनाते हैं, और अगर करेक्ट पिक्चर बनाते हैं, अच्छी पिक्चर बनाते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें सराहा जाता है और उसे सराहा गया है। बट एवरी फिल्म हैज़ इट्स ओन ऑडियंस। एक उसका कभी कभी लिमिटेड ऑडियंस होता है, कभी बड़ा ऑडियंस होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फिल्म। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी इस तरह की फिल्में बन रही हैं, एंड इट इज़ रीचिंग द वाइडर ऑडियंस इन द वर्ल्ड। इसके अलावा आपकी मराठी फिल्म करने वाले रितेश देशमुख के साथ, तो उसके बारे में बताएं, क्या स्टेटस है उसका? स्टेटस ऐसा है कि वेल स्क्रिप्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आई है,
तो होपफुली नेक्स्ट 1-2 महीने में मैं कुछ बता सकूँगा उसके बाद। थैंक यू सो सर अजगर के बारे में क्या कहना चाहिए, आपने देखा क्या जी। कहना चाहेंगे परफॉर्मेंस के बारे में? ये मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म थी और ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। हंसल मेहता जैसे डायरेक्टर एक नया होराइज़न खोल रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी था कि ऑडियंस को नई तरह की कहानियाँ सुनने को मिले और ये एक और कदम है उसकी तरफ। Anand sir, it takes a lot of courage to make a film about homosexuals in India, considering the times that we are having. Definitely, it takes a lot of courage, and these are the times where we should tell all these new stories, and it's an opening up for us as a makers and for our audience. So it's a growing industry in terms of you can say in terms of stories, in terms of thinking. So we need these gutsy directors to come up and give us a new beginning. सर इसके अलावा अलीगढ़ बहुत सारे फेस्टिवल से गई है, लेकिन कमर्शियली मतलब इस तरह की फिल्में अच्छा नहीं कर पाती, तो उसके लिए क्या रीज़न है? उसका एक ही रीज़न है कि हम डायरेक्टर्स थोड़े डरपोक हैं, कहानियाँ सुनाने से डरते हैं, इसलिए ऑडियंस को आदत नहीं पड़ती। तो अब जितनी ये कहानियाँ हम सुना पाएंगे, जितने गट्स के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे, ऑडियंस को इस तरह की कहानियों की आदत पड़ेगी और वो बॉक्स ऑफिस पे भी दिखेगा। Any upcoming project you want to share with us? हाँ जी, Any upcoming project of yours? कहानी पे काम कर रहा हूँ, जल्दी बताता हूँ। So you're collaborating with Anurag Kashyap. There were reports for a film. How true are these? वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक हैं और मैं हमेशा से चाह रहा था कि कुछ मिल के करें, तो अब मौका मिल रहा है तो कर रहे हैं। It's a love story set in UP. उसके बारे में अनुराग बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। What are you looking forward to the collaboration? थैंक यू सो मच। अभी आप लोगों ने डिटेल किया, खाली डिटेल्स देना है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक मिनट। सारे बाहर ऐसा किधर आ रहे हैं?